सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आमिर डैनियल फिर से आपके सामने पेश खिदमत हूँ खुदा के कलाम को लेकर। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है आई एम ए सिनर, मैं एक पापी हूँ। आइए एक कलाम को हम पढ़ेंगे बाइबल से, लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय उसके 10 पद से लेकर 13 पद तक हम प्रार्थना को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो पाई जाती है, यहाँ पर लिखा है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाने भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। खुदा इस कलाम को आज हम देखेंगे। यहाँ पर हम 2 लोगों की प्रार्थना को देख रहे हैं। एक जो फरीसी घमंड से भरा हुआ है, जो सोचता है कि मैं हर आज्ञाओं को मानता हूँ, 10वां भी देता हूँ और उपवास भी करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ, और वो अपनी प्रार्थना को वहाँ पर घमंड के साथ रखता है। हकीकत में उसका जीवन कैसा है हमें नहीं मालूम, बाइबल इस बारे में नहीं बयां करती। लेकिन हम एक बात को पाते हैं, ये दूसरा व्यक्ति जो खुदा के भवन में था, उसने इस बात को अपने जीवन में एहसास किया, अरे मैं इस योग्य भी नहीं कि खुदा की तरफ अपनी नजरें उठा के देख सकूं, और कहता है परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और नीचे कलाम में लिखा है, वही व्यक्ति लास्ट में धर्मी ठहराया गया, उसी की प्रार्थना को परमेश्वर ने स्वीकार किया। मेरे प्रियो, कई बार हम मसीह को जानने के बाद भी अपना व्यवहार जो है वो सदुकी फरीसी सा कर लेते हैं। हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। हम थोड़ा सा उपवास रखना शुरू कर दिए, हम दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। हम थोड़ा सा अच्छे से प्रभु में बढ़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, वचन का ज्ञान हो गया, एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। कई बार हम हिप्रोक्राइट बन जाते हैं। जीवन की गहन सच्चाई है जिससे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ आज, जो मेरे जीवन में हुआ, और आशा करता हूँ यदि आपके जीवन में भी है तो आज आप इस बात को सुनने के बाद, जैसे मैं विजय हुआ, आप भी विजयी हो जाएंगे। जब मैं बहुत यंग था और प्रभु में नया नया बढ़ रहा था, प्रभु को जान लिया था। वैसे तो मेरा जन्म ही मसीह परिवार में हुआ था, लेकिन प्रभु को अच्छे से नहीं जानता था। और मुझे लगता था जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ सब अच्छा कर रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे ऐब थे। मैं चर्च भी जाता था, तमाम दुनिया की नशीली पदार्थों का सेवन भी करता था, सिगरेट पीता था, और भी बहुत सारी बातें थी। मन में व्यभिचार के बारे में सोचता था, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। और जब मैं नया नया प्रभु के दास ने आके जब मुझे प्रभु के वचन के बारे में सिखाया और मैं प्रभु को जानने लगा, और जब मैंने कलीसिया जाना शुरू किया, जब मुझे वचन का सच्चा ज्ञान होने लगा, जब मैं प्रभु में बढ़ने का प्रयास कर रहा था, तो वो जो पुरानी आदतें थी वो मेरे ऊपर हावी होती थी। मुझे कलीसिया में वर्शिप लीड करने के लिए एक रोल दिया गया था। मैं प्रार्थना भी करता था, वर्शिप भी लीड करता था, लेकिन मेरा जीवन अच्छा नहीं था। मैं उस काम को भी करता था, खुदा के लिए इस्तेमाल भी होता था, और दुनिया के तमाम ऐप मेरे अंदर थे। सिगरेट पीना मेरे अंदर था,
और गंदी गंदी बातों को सोचना मेरे अंदर था, और भी बहुत सारे गंदी गंदी बातें मेरे अंदर थी प्रियो। और जब मैं खुदा में बढ़ने लगा तो मुझे इन चीज़ों ने परेशान करना शुरू कर दिया। जब मैं वर्शिप करता था खड़े होकर चर्च में, तो मेरे पीछे से शैतान मुझसे कहता था, ऐसा आवाज़ आती थी मेरे कानों में, तू तो हिपोक्रेट है, तू वर्शिप लीड करा रहा लेकिन तू है तो व्यभिचारी, तू वर्शिप लीड करा रहा तू है तो सिगरेट पीने वाला। और मैं अपने अंदर एक युद्ध को महसूस कर रहा था, और इस युद्ध से मैं अपने आप पे काबू नहीं पा रहा था। कई साल गुजर गए, शायद 1 या 2 साल गुजर गए। मैं चर्च भी जा रहा था, मैं बाइबल भी पढ़ता था, मैं प्रार्थना भी करता था, मैं सिगरेट भी पी ले रहा था, और मैं लड़ पा रहा था। मैंने बहुत बार कोशिश की और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इन चीज़ों को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे लगता था ये मैं गलत कर रहा हूं। मगर मैं हर बार इस युद्ध में हार जाता था और मेरा जीवन ऐसे ही चला जा रहा था। एक बार की बात, मैं अपने चर्च से वर्शिप लीड करा करके जैसे बाहर आया, और मैं सबसे पहले यही काम करता था। जैसे वर्शिप छूटी, चर्च की आराधना छूटी, मैं बाहर निकलता था, सबसे पहले दौड़ के पान की गुमटी पे जाता था, सिगरेट फूंकता था और साइकिल उठा के अपने घर चला आता था। उसके बाद मसाला खा लेना, गुटखा खा के मैं थूकता था। तो एक दिन जब मैं वर्शिप करा के चर्च से संडे से जा रहा था साइकिल से, और मेरे हाथ में सिगरेट भी थी और मेरे मुंह में मसाला भी था, मैं चबा रहा था पान मसाला, और मैं थूका उसको, सिगरेट का कश लेके मैंने धुआं जब उड़ाया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी साइकिल पे पीछे बैठा हुआ है और मुझसे बातें कर रहा है। और मैंने प्रचार सुना था कि प्रभु यीशु हमारे ही पापों के लिए मारा गया, दफन किया गया, तीसरे दिन जो उठा। और मैंने अभी भी ये प्रचार सुना था कि किस तरीके से उस पर ताड़ना पड़ी, कैसे यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया। लोगों ने उसके मुंह पे थूका, उसका परिहास किया, उसका ठट्ठा उड़ाया कि यदि तू वाकई परमेश्वर है तो बता तुझे किसने मारा। लोग उसके मुंह पे थूक रहे थे, उसे बेइज्जत कर रहे थे। और खुदा का रूह अचानक से मुझे कायल करने लगा, और मैं साइकिल से जा रहा था और खुदा का रूह मुझे कायल कर रहा था अंदर से कि तू उन सदूकी, फरूसी, वरन उन रोमी जिन्होंने मुझे प्रताड़ित किया उनसे भी खराब है। मैंने कहा ये क्या बात है? बोले हाँ खराब है। पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर से कन्विंस किया। मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ी से मेरे कानों में, और मैं अचानक से घबराहट महसूस करने लगा। और वो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था, रोमी लोगों ने तो खाली मेरे मुंह पे थूका था, तू तो पान मसाला खा के मेरे मुंह पे थूकता है मुझ यीशु पर। रोमी लोग ने तो ऐसा मेरे साथ नहीं किया, तू तो सिगरेट खींच करके मेरे मुंह पे धुआं फेंकता है, तो उनसे भी बुरा है। और जब पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विंस किया, मुझे महसूस हुआ मैं दुनिया में सबसे बड़ा पापी हूँ। मैंने तुरंत घुटने टेके, मैंने कहा प्रभु मैं छूटना चाहता हूँ मगर छूट नहीं पा रहा हूँ, अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो मुझे छुड़ा लीजिए, मैं आपका बेटा बन के जीना चाहता हूँ। और जब मैंने अपने आप को खुदा के सामने रखा, उस खुदा से सामर्थ मांगी, समय गुजरा और परमेश्वर ने मुझे 2001 में पूरी तरीके से बदल दिया। 20 साल हो गए प्रियो, उससे भी ज़्यादा समय हो गया इस बात को। आज 2025 में हमें लगभग 24 साल हो गए, और तब से मैं खुदा की सेवा करते चला आ रहा हूँ। जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर काम करता है, वो रियलाइज कराता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और न केवल वो रियलाइज कराता है, बल्कि वो सामर्थ्य भी देता है कि हम उन बुराइयों से बाहर छूट जाएं। आप कितनी बार में निर्णय ले लीजिए कि मैं गलत काम छोड़ दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, कुछ दिन सही चलेगा, फिर मैं और आप गिर जाएंगे अगर अपनी सामर्थ्य से उठने का, चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब अपने आप को हम सौंप देते, प्रभु मेरी सहायता कर, मैं इन चीज़ों से नहीं छूट पा रहा हूँ, तब परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे और आपके ऊपर छाया कर लेता है और मुझे और आपको उन परिस्थितियों से निकाल लेता है। और यही बात मैंने नोटिस की फरीसी की और उसकी प्रार्थना में। फरीसी की प्रार्थना में कोई कन्विक्शन नहीं था, वो अपनी शारीरिक दशा पे घमंड करके हकीकत में वो कुछ नहीं था, वचन के अनुसार
सारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है, यशायाह की किताब में लिखा है। लेकिन ये पापी व्यक्ति जो कहता है मैं तो इस योग्य भी नहीं प्रभु कि स्वर्ग की ओर तेरी ओर दृष्टि उठाकर देख सकूं, मुझ पापी पे दया कर। क्योंकि मुझे ऐसा एहसास होता है कि पवित्र आत्मा उसको कायल कर रहा था। और जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में काम करता है तो वो उसकी असलियत से सामना कराता है कि वास्तव में हम एक पापी हैं और हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। बिना परमेश्वर की सहायता के, बिना परमेश्वर की मदद के हम अपने पापों से बाहर नहीं आ सकते। और जिस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे एहसास दिलाया, मैंने प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है, उसी दिन परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया और आज मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। खुदा कलामों के द्वारा लोगों को ब्लेस कर रहा है, मेरे अनुभवों के द्वारा, मेरी गवाहियों के द्वारा जवानों के जीवन में काम कर रहा है, बदलाव को ला रहा है। मेरे प्रियो, यदि इसी तरीके का स्ट्रगल अगर आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपको कन्विंस करे, न केवल कन्विंस करे बल्कि आपके अंदर इस बात को डालेगा कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा पापी और मुझे प्रभु यीशु की ज़रूरत है। और खुदा मैं तो प्रयास कर रहा हूँ लेकिन नहीं बदल पा रहा हूँ। मैं संगति भी जाता हूँ, मैं गंदे काम भी करता हूँ। हम दिखाने के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, चर्च में, कलीसिया में अच्छी वर्शिप टीम का हिस्सा हो सकते हैं जैसे मैं था, लेकिन बावजूद उसके तमाम ऐब हो सकते हैं। वो हम जानते हैं कि हम हिपोक्रेट हैं, हम जानते हैं कि हम किस तरीके का स्ट्रगल कर रहे हैं, हम जानते हैं कि क्या अंतर्द्वंद हमारे अंतरात्मा में चल रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा भी उस युद्ध को जानता है। इसीलिए कलाम में लिखा है वो आहें भर भर के मेरे और आपके लिए दुआएं करता है कि आज ये बेटा बदल जाए, आज ये बेटी बदल जाए, आज ये खुदा के खादिम बदल जाए, आज ये खुदा की खादिमा बदल जाए। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, वो आपके कमरे में आपके साथ है, जैसे वो मेरी साइकिल पे मेरे साथ था। खुदा की बड़ी योजनाएं आपके जीवन के लिए हैं, इसलिए पवित्र आत्मा आपको एहसास कराएगा, हम्बल कराएगा कि आपको यीशु की ज़रूरत है। आप अपनी सामर्थ्य से मसीह जीवन नहीं जी सकते, आप अपनी सामर्थ्य से खुदा की खिदमत नहीं कर सकते, आप अपनी सामर्थ्य से उसके लिए बड़े कामों को नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा आपकी मदद ना करे। अगर पवित्र आत्मा आपको कन्विंस कर रहा है, जैसे मैंने प्रार्थना किया अभी कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, आई एम ए सिनर, मुझे आपकी ज़रूरत है, और पवित्र आत्मा आपको अपनी सामर्थ्य से भर देगा। पहला यूहन्ना 1 उसका 8 और 9 पद में लिखा, यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू हमें सब प्रकार की अधार्मिकता से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है, छुड़ाने के लिए तैयार है। मुझे नहीं मालूम कि आप प्रभु को जानने के बावजूद भी कौन से बंधन में, बस मुझे एक बात पता है कि आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो आपको अपनी सामर्थ्य देगा और आपको इसी समय छुड़ाने जा रहा है। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्यारे खुदावन, तेरी बेटी को, तेरे बेटे को और तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु, जैसे तूने मुझे छुड़ाया, पवित्र आत्मा इनसे बोल और बातचीत कर, अपनी सामर्थ्य ने बदल दे प्रभु जी। ये नामधारी मसीह सदूकी और फरूसी की तरह ना हो प्रभु, बल्कि एक सच्चे बेटे और बेटी की तरह अपने जीवन को जी सके प्रभु, और ये कह सके प्रभु मैं उस पापी पर दया कर, मुझे तेरी आवश्यकता है। आई एम अ सिनर, हैव मर्सी अपॉन मी, गिव योर पावर, गिव योर स्ट्रेंथ टू वॉक इन यू लॉर्ड। अपनी सामर्थ्य से भर दे। बिना आपकी सामर्थ्य के मैं मसीह के लिए ना तो आगे बढ़ पाऊंगा और ना उन कामों को कर पाऊंगा जो बड़ी योजनाएं और दर्शन तूने मुझे दिए। इसलिए आज पवित्र आत्मा इसी समय हमारे जीवन में काम कर और हमें छुड़ा ले यीशु, जिससे हम बड़े कामों को तेरे लिए करने पाए, तेरी खिदमत करने पाए। हर एक जवान छुड़ा लिया जाए, सुन रहा है इस वचन को, छुड़ा ले, जवानों पर दया कर प्रभु। हर एक प्रकार की नशे की आत्मा से छुड़ा ले प्रभु, तमाम प्रकार की गंदगी से छुड़ा ले प्रभु, जो तेरी सेवकाई में बढ़ने से रोक रही है खुदावन, दर्शनों में बढ़ने से रोक रही। बड़ा दर्शन है लेकिन फिर भी नहीं बढ़ पा रहे खुदावन, हार गए हैं, अपनी कमजोरियों से लाचार है प्रभु। अपनी सामर्थ्य प्रभु ने बाहर निकाल और अपनी खिदमत के लिए खड़ा कर। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु आपसे, तेरा सेवक होने के नाते हम सारे बंधनों को तोड़ रहे हैं इनके ऊपर से, और आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम प्रार्थना करते हैं इनके ऊपर भरपूरी से प्रभु जी काम करने पाए, और इनको छुड़ा के आज़ाद करके एक आज़ाद बेटा, एक आज़ाद बेटी के रूप में प्रभु जी इन्हें बाहर लेकर आए प्रभु, ताकि एक बड़ा काम इनके जीवन से हो। धन्यवाद प्रभु,
आप हमारे परमेश्वर हैं, हमसे प्रेम करते हैं और नहीं चाहते कि हम नाश हो जाएं प्रभु। इसलिए प्रभु जी आपने पवित्र आत्मा सहायक हमें दिया ताकि हम उसकी सहायता से तेरी बादशाहत में आगे बढ़ें और तेरे लिए बड़े बड़े काम करें। खुदा धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप आज़ाद हैं। खुदा आपको और बढ़ाए, अपनी रूह के द्वारा आगे लेके जाए और उसकी इच्छा को आप अपने जीवन से पूरा करने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।